आपने मुझे मौका दिया। पहले तो मैं इस बात पे बहुत आप लोगों को एक नसीहत समझ लें या मेरा एक तजर्बा समझ लें कि एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जब आप में आएगा और आपको ये पता होगा कि आपकी ख़ुद एतमादी आपको एक मंज़िल तक पहुंचा देगी, तो ख़ुद एतमादी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। ये मत सोचें कि ये काम मैं कर सकूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूर टॉक्स में एक दफ़ा फिर आपके साथ अमजद भट्टू। और आज जो हमारी मेहमान हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो LCCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर डायरेक्टर वुमेन सेक्टर हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर वो हेड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, और देख रही हैं कि क्या सोशल इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं कि जो औरतें हैं उनको वो मकाम नहीं दिया जाता जो मर्दों को दिया जाता है। वो किस तरह से कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, और ख़ास तौर पे नूर प्रोजेक्ट जहाँ पे लेस प्रिविलेज लोग हैं, जहाँ पे लेस प्रिविलेज वुमेन हैं, उनके साथ वो कैसे करैक्टर बिल्डिंग कर रही हैं, कैसे उनको वो इमदाद दे रही हैं, कैसे वो उनका सहारा बन रही हैं। आए मिलते हैं फ्रिया से, फ्रिया यूनस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच जी, इट्स एन ऑनर फॉर मी। आई एम हेयर टुडे एट नूर प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका भी दिया। मैं आपसे फ्रिया ये पूछूंगा कि आप सबसे पहले नूर प्रोजेक्ट के ऊपर जी, कि आपको हमने दावत दी, आप यहाँ पे आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बड़ी एक पीसफुल फीलिंग है। और हम दुनिया के इतने काम करते हैं, तो मेरा ख्याल है अल्लाह के लिए जो काम करने का मौका मिल जाए उससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। तो जब नूर प्रोजेक्ट में मैं मेरी आपके साथ इंटरेक्शन जब स्टार्ट हुआ, तो मुझे एक बड़ी एक अजीब सी फीलिंग, जैसे आप समझ लें कि जिसके लिए कभी ऐसी कोई फीलिंग पहले आई नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे अल्लाह ताला ने एक चूज़ किया है कि हम उसके रास्ते में चलने वालों के साथ रहम फरमाएँ, नरमी फरमाएँ, तो और उनका ज़रिया बने। देखें, ज़रिया तो अल्लाह ताला ही बनाते हैं इंसानों का। तो बड़ा मुझे ये अच्छी फीलिंग आई, और आज तक वो फीलिंग मेरे साथ है। आज भी जब मैं नूर प्रोजेक्ट में आती हूँ, मुझे वही फीलिंग महसूस वही होता है कि नरमी जो अल्लाह ताला ने दिल में दी। फ्रिया कि आप इतना सारा टाइम, इतनी मुश्किल टाइम में से, इतनी मसरूफ़ टाइम में से ख़ुसूसन कैसे निकाल लेती हैं? हर काम में नज़र आ रही हैं आप। देखिए, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, ये मैं बात आपकी इत्तफ़ाक़ करूँगी इस पे कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है मेरी। बहुत अर्ली डे का मेरा स्टार्ट होता है और एंड अप भी बहुत समटाइम्स लेट हो जाता है, 9-10 भी बज जाते हैं घर आने में। मगर पता नहीं, एक मेरी अपनी एक है उसमें फीलिंग कि उसमें बरकत है वक्त में। मुझे लगता नहीं कि बहुत सी थकावट हो गई है या वक्त मैनेज नहीं हो रहा मेरे से। सब चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, मुझे कोई मुश्किल कभी फील नहीं होती। सेटिस्फाई होती हैं जो आप कर रही हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। मोस्टली मेरा ख़वातीन के साथ इंटरेक्शन होता है, और बहुत सी नीडी ख़वातीन होती हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, और बच्चे, यूथ हमारी, उसके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो बड़ा मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई मुश्किल लग रही है टाइम को मैनेज करने में, या मेरे लिए कोई हर्डल्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेरी चीज़ें मैनेज अल्लाह ताला करते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही होता है। अच्छा, कॉर्पोरेट के अंदर भी आप काम कर रही हैं, सोशल इश्यूज़ के अंदर भी काम कर रही हैं, कौन सा ज़्यादा, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है आपको? डेफिनेटली जी, जिस काम में बरकत हो, अल्लाह ताला का साथ नाम शामिल हो, वो मैं समझती हूँ दोनों सेक्टर्स ही। कॉर्पोरेट आपका ब्रेड एंड बटर का सेक्टर भी होता है, उसमें आपके बिजनेसेस होते हैं, आपका उसमें अपना काम भी चल रहा होता है। और दूसरे सेक्टर जो सोशल सेक्टर्स हैं, उसमें भी आप अल्लाह के बंदों के लिए अपना टाइम दे रहे होते हैं, वक्फ कर रहे होते हैं अपने वक्त को। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो ओवरऑल ही सेटिस्फैक्शन होती है, कोई ऐसा। अच्छा, इसमें एक और, मैं कल अपने बच्चों से बात कर रहा था, तो मेरी नीस हैं, भतीजी मेरी, उन्होंने अभी एक लिया है, डिस्टिंक्शन लिया है उस सब्जेक्ट के अंदर कि औरतों को स्पेस नहीं दी जाती है काम करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको खेलने के लिए। आप समझती हैं ऐसा है पाकिस्तान के अंदर?
देखिए बिल्कुल ऐसा था और अभी भी है, और अब बहुत कम रेशो रह गई है इसकी, क्योंकि हमारे जो फादर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, उनका ब्रॉटअप जो है वो डिफरेंट तरीके से किया जाता था। बाप को ने की होती थी मेंटल एक उसको जो माइंड सेट है उसका, वो ये होता था कि जी बेटी को सामने ना लाया जाए, बेटी को बाहर ना निकाला जाए। भाई आगे से वही चीज़ बाप को देख के भाई फॉलो करते थे कि जी बहनों को स्पेस नहीं देनी चाहिए, बहनों को घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको किसी एक्टिविटी में आगे नहीं आना चाहिए। तो ये अवेयरनेस की कमी थी हमारी सोसाइटी में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एजुकेशन बेहतर हो रही है हमारी, और ऊपर से अवेयरनेस हमारी जो है वो दी जा रही है, और इस पे बहुत काम किया जा रहा है कि जो फादर्स हैं और फिर आगे से जो मेल है हमारी सोसाइटी का, उसका माइंडसेट जो है वो चेंज किया जा रहा है। कितनी कामयाब हुई हैं आप? देखिए मैं अगर लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं थोड़े दिन पहले हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे और कुछ और लोग भी थे, एक मीटिंग चल रही थी, तो उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन आई हुई थी। तो उन सब ने उनको पहले रास्ता दिया, उनको बैठने की पहले जगह दी, और इस तरह का सारा मैनेज हुआ। तो मैंने उनको बाद में जाके शुक्रिया बोला और अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने बड़ा ये अच्छा है ये आपने पहले खातून को दी, वरना लाहौर चैम्बर का भी एक ट्रेंड था कि पहले मर्द आगे बढ़ के अपनी सीटें बैठ जाते थे, और वो इस तरह का था। ये मैंने साल में देखा भी है। तो ये एक साल में ही मैंने एंड ऑफ द ईयर ये चेंज भी देखा कि ये इस तरह औरतों को एक प्रायोरिटी पे रखा गया, इंपॉर्टेंस दी गई है, रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा थी बड़ा चेंज मैं आज देख रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था साल के शुरू में ये चेंज नहीं था, एंड हो गया साल का तो मुझे ये बड़ा एक चेंज नज़र आया। जैसे वो छोटे होते पहले माँ बेटे को बोटियाँ ज़्यादा डाल जी जी बेटी को सिर्फ आलू और एक जी जी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप हमें सिखा क्या रही हैं, आप हमें यही तो सिखा रही हैं लाहौर चैम्बर में कि वुमेन एम्पावरमेंट कि कैसे मतलब उस पर आप इतना काम करिए, औरत की क्या इज़्ज़त करनी चाहिए। तो हम तो जी बड़ा आपसे लर्न कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो बड़े कामयाबी के अल्फाज थे।